और 2025 में धरती के कंपन ने यही बताया कि अब समय बचा नहीं है, कलयुग का अंत पास है। छठा और सबसे बड़ा संकेत, अचानक से धर्म ग्रंथों की ओर लोगों का आकर्षण। 2025 के सावन में लाखों लोगों ने न केवल गीता और रामायण पढ़ी, बल्कि शिव महापुराण, कालिका पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथाएं भी सुननी शुरू कर दी। हजारों साल बाद पहली बार यह देखा गया कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ हुआ। और यह मात्र एक धार्मिक जागृति नहीं थी, यह काल चक्र की दिशा का प्रमाण था। पुराणों में कहा गया है, जब अनजाने में ही लोग धर्म ग्रंथों की ओर लौटने लगे, तब जान लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। यह काल चक्र की अंतिम गति है। कलयुग के पट अब बंद होने को है। इन 6 संकेतों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि काल चक्र का निर्णायक मोड़ है। अब प्रश्न उठता है, 2030 में ऐसा क्या होगा? तो ग्रंथों में लिखा है, 2030 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटेगी जो धरती के वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। एक दिव्य तारा जो हजारों साल बाद निकलेगा, और उस तारे के उदय के साथ ही धरती पर बुराई का प्रभाव कम होने लगेगा। मनुष्यों के मन में स्वतः दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा, और धीरे धीरे सतयुग का आरंभ होगा। ये घटना अपने आप में इतनी अद्भुत होगी कि विज्ञान भी उसका कारण नहीं समझ पाएगा, और इतिहास में इसे धरती का सबसे बड़ा युग परिवर्तन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके भीतर भी अजीब सी बेचैनी है, या आप भी अचानक शिव भक्ति की ओर खींच रहे हैं, तो समझ जाइए आप भी उस काल चक्र के परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। देवी महापुराण में शिव जी के माता और पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिव जी के माता और पिता? कुछ लोगों का यह मानना है कि ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है, और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं शिव जी के जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है, और वे स्वयंभू हैं, यानी कि खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के न तो माता हैं और न ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है।